नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें समय तथा दूरी की सेकंड एक्सरसाइज 17B कर रहे थे। उस सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर लिए थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और बाकी क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रेलगाड़ी 193 सही 1/3 किलोमीटर की दूरी 4 सही 1/4 घंटे में तय करती है। देखो दोस्तों, दूरी कितनी है? 193 सही 1/3। भाई इसको लिख सकते हैं हम कितना, 3 × 9 और 1 10 और 3 9 27 और 1 28, 3 1 3 और 2 5, 580/3 किलोमीटर की दूरी है। और बोला है कि इसको कितने समय में, समय बोला है हमें 4 चौक 16, 4 सही 1/4 है ना, इसको लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 और 1 17/4 घंटे, इतने समय में तय करती है। अब उसने बोला है कि जबकि ये रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 10 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है, 5-5 मिनट के लिए 2 स्थानों पर रुकती है, और उसके बाद बोला है कि 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। तो टोटल ये बीच में कितने समय के लिए रुक गई भाई? 10 और 10 20 और 3 23 मिनट के लिए। तो उसने पूछा है कि इसकी औसत चाल बताओ। भाई अगर ये नहीं रुकती, रुक रुक कर तो पहुंची है ये 17/4 घंटे में, अगर ये नहीं रुकती तो कितने समय में पहुंचती? भाई 17/4 घंटे में से अगर हम कितना घटा देंगे, ये 23 मिनट है ना भाई, 23 मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे 23/60। अगर हम 17/4 घंटे में से 23/60 घंटे घटा दें तो वो समय आएगा, अगर ये नहीं रुकती तो इतने समय में पहुंच जाती इस दूरी को। ठीक है, तो इसको घटाएंगे भाई, एलसीएम कितना आएगा इनका 60, 4 से घटेगा 15 बार, 15 चौका 60, तो 15 की गुना अगर हम 17 में करेंगे कितना आएगा, 15 7 105 और 15 एकम 15 10 25 माइनस 60 एकम 60 23। तो इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 232/60 घंटे में ये पहुंच जाती अगर ये बीच में नहीं रुकती एक भी स्टॉप पर। तो उसने ये पूछा है अगर नहीं रुकती तो इसकी औसत चाल कितनी है। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर दूरी कितनी है 580/3 किलोमीटर, और इसको समय कितना लग रहा है इसको तय करने में 232/60 घंटे। भाई चाल बराबर दूरी ऊपर है और समय नीचे है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसकी गुना इसमें होती है, इसकी गुना इसमें होती है, सही है ना। तो 580 गुना 6, सॉरी 6 नहीं है 60 है, 60 घंटे है ना, बटे 3 गुना 232। तो देखो दोस्तों, इसको 4 से काटें, 4 से कटेगा 15 बार, 4 से इसको काटते हैं 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। देखो 58 से 580 कटेगा 10 बार, 3 से 15 कटेगा 3 पंजे 15 और 10 पंजे 50। अगर ये नहीं रुकती तो इसकी चाल होती 50 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे होती। देखो ये क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, फिर से देखते हैं भाई। इसमें 2 कंडीशन हमेशा दी हुई होती है कि अगर उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे होती, 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे होती तो इसको कितना 8 मिनट इसको अधिक लगते हैं, 8 मिनट इसको अधिक लगते हैं। ठीक है भाई, 8 मिनट। और दूसरी कंडीशन दी है कि अगर इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती, दूसरी कंडीशन में अगर तेज होती तो हमने प्लस में लिया है, तो इसको क्या है 4.5 मिनट कम लगते, 4.5 मिनट कम लगते। ठीक है दोस्तों, ये 2 कंडीशन दी हुई होती है, और इनमें वो चाल भी पूछ सकता है और इसमें दूरी भी पूछ सकता है। उसने पूछा है कि इसमें हमें क्या बतानी है, दूरी बताओ। देखो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो फिर तो आप कर ही सकते हो, अगर नहीं देखी है तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया उसकी चाल x है, तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगी, इस चाल को अगर माइनस है तो -6 करो। ठीक है ना, जो ये यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू वही नीचे लिखते हैं। ठीक है, और गुना में लिखते हैं समय। समय कितना है 8 मिनट। जब हम इनको किलोमीटर प्रति घंटे में ले रहे हैं तो इसको भी किलोमीटर, इसको भी घंटे में लेंगे, मिनट को भी। तो मिनट को अगर हमने घंटे में चेंज किया तो 60 से भाग दीजिए। अब देख यही करेंगे दूसरी कंडीशन में। चाल मानी थी हमने x, ठीक है ना, और अब क्या है चाल को 4 बढ़ाया है, तो जो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं उसी को नीचे लिखते हैं 4।
और गुना समय। समय कितना है 4.5 मिनट। 4.5 मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखो काटो गुना में है तो 60 से 60 कट जाएगा। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा ले इसमें, 600 हो गया। तो 60 से कट गया 10 बार। ठीक है भाई, 10 बार। उसके बाद क्या हुआ, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। ठीक है, 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब तो शायद नहीं कटने वाले। तो अब ऐसे तो क्रॉस गुना होगी, तो ऐसे क्रॉस गुना होगी तो 9 तिया 27 और 27 की गुना इसमें करेंगे, और 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 की गुना इसमें होगी। ठीक है ना, क्रॉस गुना करनी है अब जो बाकी बचे हैं। तो अगर इधर 2 दूनी 4 है, 4 8 32 है, 32 की गुना इसमें होगी तो 32x माइनस 32 की गुना 6 में होगी तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19 बराबर 3 नाम 27। 27 की गुना अगर इसमें होगी तो 27x प्लस 27 की 4 में करेंगे तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। ठीक है भाई, तो ये इधर माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पर ये कितना था, ये 32 था, ये ना भाई 32 है। 9 तिया 27, कौन सा गुना था, ये वाले गुना थे, 2 दूनी 4 8 32, 32x पहला वाला 32x था। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो 32 में से 27 गए तो 5x बराबर, ये इधर माइनस का है तो उधर प्लस में जाएगा। 192 में अगर 108 जोड़ेंगे तो 300 होगा, तो x बराबर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से तो आई है चाल निकल के। ठीक है, अगर हमें अब दूरी निकालनी है तो कोई सी कंडीशन से निकाल लो, ये वही, अगर इतनी चाल से ज़्यादा तो इतने पहले और इतनी चाल से ज़्यादा तो इतने लेट, वही सवाल बन गया भाई। अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो वो समय पे पहुंच जाता पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अगर उसने चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी तो अब चाल रह गई उसकी कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, अब वो 8 मिनट लेट हो गया पहली कंडीशन से। तो ये सवाल बन गया ये। ठीक है ना, तो मैंने बताया अगर ऐसा सवाल बनता है तो हम क्या करते हैं, दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर और गुना समय का अंतर। समय कितना है 8 मिनट, 8 मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग। तो देखो ये 60 से 60 कट गया, 6 निम्मा 54, 9 8 72, वो दूरी कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो बड़ा सवाल नहीं है, बस मैंने समझाया आपको, उसमें टाइम लगा है। ठीक है, वैसे बड़ा सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती तो 40 मिनट कम लगते, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे होती तो 40 मिनट अधिक लगते। तो कुल दूरी बताओ और उसकी चाल बताओ। ठीक है भाई, कोई नहीं, ये भी तो ही कंडीशन दी हुई है, सेम क्वेश्चन है जो पहले दिया था। उसने बोला है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती चाल तो इसको 40 मिनट कम लगते, और अगर चाल 2 किलोमीटर कम होती, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अब की बार बोला है 40 मिनट अधिक लगते। ठीक है ना, सेम सवाल है। अब पूछा है दोनों चीज पूछी, दूरी बताओ और चाल भी बताओ। मैंने बताया ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, चाल मानेंगे x, अगर प्लस है तो +3, जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं उसी को नीचे लिखेंगे और समय की गुना करेंगे। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको भी घंटे में चेंज करो बराबर। दूसरी कंडीशन में चाल मानी हमने x, अब की बार -2 है तो -2 लिखेंगे, नीचे वही वैल्यू। उसके बाद गुना किसकी करेंगे, समय की। समय 40 है, ये मिनट है तो इसको भी घंटे में चेंज करो। देखो 40/60 से 40/60 कट गया, अब ऐसे क्रॉस गुना होगी तो 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2x प्लस 2 तिया 6 बराबर 3 की गुना इसमें करेंगे 3x माइनस 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये इधर आएगा माइनस में तो माइनस का x बचेगा, 6 इधर जाएगा ये माइनस में तो ये 12 हो जाएंगे। तो चाल कितनी आ गई इसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। उत्तर गलत है भाई, उसको चेक कर लेना, उल्टा दिया है उसमें, दूरी दी है उसने। तो यहाँ पर क्या है, चाल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, अब की बार दूसरे से निकाल के दिखाते हैं भाई। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो समय पर पहुंच जाता। अब की बार उसने क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल घटा दी, तो अब चाल कितनी रहेगी उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब वो 40 मिनट लेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर कितना है 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60, ऐसी है ना। 1 0 से 1 0 कट गई, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट गया, तो वो दूरी कितनी आई 10 चौका 40 किलोमीटर। आंसर में उल्टा दिया है उसने, चाल निकाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे और ये दूरी बताइए, वो गलत है। ठीक है भाई, उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये खरगोश है
और यहाँ पर कुत्ता है, ये इससे 100 मीटर आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, खरगोश ने कुत्ते को देख लिया, जबकि कुत्ते ने नहीं देखा था तब तक खरगोश को। तो जब खरगोश ने कुत्ते को देखा तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा, और आधे मिनट बाद फिर उसने कुत्ते ने देख लिया उसको। तो आधे मिनट ये भाग गया खरगोश पहले, क्योंकि तब तक उसको कुत्ते ने नहीं देखा था। तो जब खरगोश की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आधे मिनट में कितनी दूरी और तय कर ली होगी उसने आगे। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और आधे मिनट चला है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18, ये तो होगी उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। और इस चाल से वो कितने समय भगा है, आधे मिनट। आधे मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। भाई 30 सेकंड का अगर इसमें गुना कर देंगे हम, तो वो दूरी निकल के आ जाएगी कितनी दूर और भाग गया वो जब तक कुत्ते ने देखा उसको। तो देखो इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 3 से कट के 10 बार, तो 10 पंजे 50 दूनी 100, वो 100 मीटर और भाग गया भाई, 100 मीटर आगे और भाग गया। तो अब कुत्ते और किसके, खरगोश के बीच की दूरी हो गई कितनी, 200 मीटर। अब यहाँ पर पहुँच गया खरगोश। अब कुत्ते ने इसको देख लिया। अब जब इसने इसको देखा होगा, दोनों भागना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। मान लो ये कहीं यहाँ जाके इसने इसको पकड़ लिया होगा कुत्ते ने, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जब इसको देखा होगा उसके बाद इन दोनों ने समान समय लगा होगा पकड़ने। भाई ये भी इतनी टाइम दौड़ा है और ये भी इतने टाइम दौड़ा है, जब इसने कुत्ते ने इसको देख लिया है। उसके बाद तो दोनों बराबर दौड़े हैं और उसने उसको पकड़ लिया। अब उसने ये बोला है कि कितने समय बाद कुत्ते ने इसको पकड़ा। अब देखो इनकी चाल कितनी है भाई, कुत्ते की चाल है कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, और खरगोश की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैंने एक बात पहले देखो, पहले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है चोर सिपाही का, ये भी सेम है। मैंने बताया कि अगर समय फिक्स हो और दोनों किसी चाल से जा रहे हैं, तो जो उनकी चाल होगी वो उनकी दूरी के अकॉर्डिंग होगी। जितनी चाल होगी वही अनुपात उनकी दूरी का अनुपात होगा, जो उनकी चाल का अनुपात होगा, अगर वे दोनों बराबर समय के लिए दौड़ रहे हैं। मान लो अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा हूँ और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, और हम दोनों एक फिक्स समय 1 घंटे के लिए दौड़ते हैं, तो मैं जितनी चाल से दौड़ रहा हूँ मैं 1 घंटे में इतनी दूरी तय करूँगा। अगर वो 20 की से दौड़ रहा है तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है ना। अगर समय फिक्स होता है तो दूरी भी वो चाल के अनुपात में ही तय करते हैं। तो अगर ये समय फिक्स है पकड़ने का, इसको भाई यहाँ से जितना टाइम इसको यहाँ तक लगा होगा, इतना ही टाइम कुत्ते को यहाँ से यहाँ तक लगा होगा, ठीक है ना। तो समय तो फिक्स है। अगर समय फिक्स है तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। दूरी का अनुपात कितना होगा, 4 से काटो भाई इसको, 4 चौका 16, 4 तिया 12, ये आ गया इनका दूरी का अनुपात, ठीक है ना। ये 4 जाता है, ये 3 जाता है, तो इन दोनों की चाल, इनकी दूरी में अनुपात कितना है, 1 का। जबकि इन दोनों की दूरी में कितने का अनुपात है, 200 मीटर का है। देख लो 100 और 100, 200 मीटर। एक अनुपात का मतलब अगर 200 मीटर है तो कुत्ता कितना गया होगा भाई, 200 चौका 800 मीटर, और खरगोश कितना गया होगा, 200 तिया 600 मीटर। अगर वो ये पूछता कि कुत्ते ने कितनी दूरी तय की उसको पकड़ने में, तो 800 मीटर। और ये पूछे कि खरगोश को जब कुत्ते ने देखा उसके बाद खरगोश कितनी दूरी तय की उसके बाद खरगोश ने, तो वो 600 मीटर। अब उसने दूरी नहीं पूछी, उसने पूछा है कुत्ते ने खरगोश को कितने टाइम बाद पकड़ लिया। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर कुत्ते की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। चाल बराबर दूरी कितनी तय करनी है कुत्ते को, 800 मीटर, बटे समय निकालना है, ठीक है। तो देखो 8 दूनी 16, सॉरी 18 है, माफ़ कीजिए 18 है भाई ये, ठीक है ना। देखो 16 पंजे 80 होते हैं, 80 से कट जाएंगे 10 बार, ठीक है ना। तो 18 धाई 180, इसको लगेंगे 180 सेकंड। 180 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, तो 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि कुत्ते और खरगोश के बीच 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि खरगोश ने कुत्ते को देख लिया और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे मिनट तक दौड़ा। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे मिनट दौड़ा है, तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि सेकंड में समय है। तो ये तो चाल हो गई, चाल में अगर हम समय की गुना कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। इतनी दूरी वो और आगे भाग गया, तो ये निकल के आया वो 100 मीटर और आगे भाग गया जब तक कुत्ते ने उसको देखा। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी होगी 200 मीटर, ऐसा ही है ना। इनकी चालों का अनुपात है 16 और 12,
इनकी दूरी है 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे। जब इसने यहाँ कुत्ते ने इसको देखा होगा तो उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा होगा और इतने पीछे से कुत्ते ने इसको आगे पकड़ लिया होगा। तो देखने के बाद तो दोनों को समय बराबर लगा है ना, फिक्स दौड़ने में, ऐसे ही है ना देखने के बाद। तो अगर समय फिक्स होता है तो चाल के अनुपात में ही दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ पर चाल का अनुपात है 4:3, तो यही दूरी का अनुपात होगा 4:3। अब हमें यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पर इन दोनों की दूरी में अंतर है 1 का। तो इस 1 अनुपात का मतलब यहाँ पर इन दोनों की दूरी में अंतर है 200 मीटर का। अगर 1 अनुपात का मतलब 200 मीटर है तो ये 800 मीटर जाएगा, ये 600 मीटर जाएगा, ठीक है ना। अगर वो दूरी पूछता कि कितनी दूरी उन्होंने तय की है तो हम यहाँ से बता देते। उसने पूछी है कि कितने समय बाद पकड़ा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कुत्ते की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो चाल बराबर दूरी कितनी है जो कुत्ते ने तय किया, 800 मीटर बटे समय। तो यहाँ पर ये काट के निकल के आया कि समय लगा है कुत्ते को 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, जलयान से और थलयान, ठीक है। उसके बाद बोला है थल यात्रा, मतलब ये 3 तरह से यात्रा की है, वायुयान से, जलयान से और थल यात्रा। 3 तरह से उन्होंने 3990 किलोमीटर की यात्रा की है, 3990 किलोमीटर की, ठीक है। उसने बोला है कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 1:16:2। ये आ गया इनका समय का अनुपात। उसके बाद बोला है कि इनकी कुल औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर उन्होंने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3990 किलोमीटर की दूरी तय की होगी तो कितना समय लगा होगा भाई उनको। 42 से काटो इसको, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21, 21 निम्मा 189, 190 और 190 का आधा कितना होता है 95, 95। उसको लगे 95 घंटे। तो हमारे हिसाब से इसको कितना समय लगा है भाई, 16 और 2 18 19। 19 अनुपात का मतलब अगर 95 घंटे है तो 1 अनुपात का मतलब कितना होगा 5। 1 अनुपात का मतलब 5 घंटे है, तो यहाँ पर इसको 5 घंटे लगे होंगे। 16 पंजे इसको 80 घंटे लगे होंगे, इसको 5 दूनी 10 घंटे लगे होंगे। ये एग्जैक्ट टाइम आ गया इनका निकल के, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद इन्होंने चाल का अनुपात भी दिया है इनका 20:1:3। अब इनकी चाल का अनुपात दिया है 20:1:3। भाई ये इनकी चाल का अनुपात है और ऊपर आ गया समय। तो अगर मैं चाल की और समय की गुना कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी निकल के। तो देखो भाई दूरी निकालते हैं हम। 5 घंटे चला 20 की स्पीड से तो 100 गया, 80 की स्पीड से, 1 की स्पीड से 80 घंटे चला तो 80 गया, 3 की स्पीड से 10 गया तो इसको 30 गया, ठीक है भाई। ये इनकी दूरी आई। हमारे हिसाब से इन्होंने कितनी दूरी तय की है, 100, 80 और 30 210, जबकि टोटल दूरी कितनी है 3990। और यहाँ पर दूरी इन तीनों ने कितनी कवर की है 210। अपने की भाग देंगे भाई इसमें, 1 0 से 1 0 कट गई, इससे 21 से कितनी बार कटेगा 21 एकम 21, 21 निम्न 189, 19। तो 19 की गुना तीनों अनुपात में करो, 19 एकम 19। इसने दूरी तय की है 1900 किलोमीटर। इसने कितनी दूरी की तय की है 19 8 152, 1520 किलोमीटर। और 19 तिया कितने होते हैं 19 तिया 57, 570 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये दूरी आई है जो तीनों के द्वारा तय की गई है। उसने पूछा है जलयान से, तो जलयान वाली है बीच की दूरी आई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे विलंब से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इन प्रश्नों को हम करते हैं कहाँ से, कि इसमें ये मिलेगा आपको भी, अगर एक्सीडेंट हमारा 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है, ये दूरी मिलेगी आपको जरूर। इसमें बोला है कि अगर एक्सीडेंट हमारा 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है भाई, ये हमको ऐसे लिखना है, ठीक है।
इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बस इसी दूरी पर डिपेंड है, इससे ही सारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इसमें बोला है कि चाल कितनी कम होगी, 75%। देखो 75% को क्या कहते हैं, 3/4। भाई परसेंटेज को तो आप निकाल ही लोगे, 75% को क्या कहते हैं, 3/4। मतलब पहले 4 होगी उसकी चाल, अब 3 होगी। ठीक है ना, ये होगी उसकी चाल। देखो ये जो कंडीशन दी हुई होती है बस ये इस दूरी के ऊपर ही दी हुई होती है। ठीक है ना, अब इसमें बोला है कि जब ये दूरी फिक्स है 150 किलोमीटर, तो चाल का उल्टा समय होगा। तो समय कितना होगा भाई, समय होगा हमारा 3-4। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। देखो उसके बाद हमें ये देखना है कि एक्सीडेंट होने से पहले रेलगाड़ी कितनी देर चली है। देखो एक्सीडेंट होने से पहले रेलगाड़ी चली है 3 घंटे, तो इधर लिखो भाई 3 घंटे चली है एक्सीडेंट होने से पहले। ठीक है भाई, इधर लिख दिया हमने 3 घंटे चली है वो एक्सीडेंट होने से पहले। और एक्सीडेंट होने के बाद वो कितनी चली है भाई, उसने बोला है कि एक कंडीशन में तो वो 3.5 घंटे लेट होती, और दूसरी कंडीशन में बोला है कि वो एक कंडीशन में बोला है कि 4 घंटे लेट होती, पहली कंडीशन में बोला है कि 4 घंटे लेट होती, और दूसरी कंडीशन में बोला है कि 3.5 घंटे लेट होती। ठीक है ना, ये हमको इधर लिखने हैं। जो एक्सीडेंट से बाद का केस है वो हमको इधर लिखना है, और जो एक्सीडेंट से पहला केस है वो दूसरी तरफ लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद ये समझो कि हमारा जो 70% क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे, अब उसने बोला है इसमें कि रेलगाड़ी ने एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटा रुकना पड़ा। जो एक्सीडेंट होने के बाद जितने टाइम के लिए वो बोले कि इतना टाइम उसे रुकना पड़ा, उस टाइम को हटा दो भाई। हम मानेंगे एक्सीडेंट होने के बाद बस उसकी स्पीड कम हो गई, वो रुकी नहीं। ठीक है ना, इसमें बोला है कि एक्सीडेंट होने के बाद रेल को कितना रुकना पड़ा है, 1 घंटा। अगर वो 1 घंटा एक्सीडेंट होने के बाद नहीं रुकती तो यहाँ पर कितना टाइम लगता, पहली कंडीशन में तो वो 3 घंटे लेट होती भाई, अब 4 घंटे है तो फिर 3 घंटे लेट होती, और दूसरी कंडीशन में अगर वो 3.5 घंटे लेट होती है तो फिर 2.5 घंटे लेट होती भाई। अगर 1 घंटे एक्सीडेंट होने के बाद रेल नहीं रुकती तो ये कंडीशन होती भाई, अब 4 घंटे लेट है तो फिर 3 होती, अगर दूसरी कंडीशन में 3.5 घंटे लेट है तो अब 2.5 घंटे लेट होती। अब यहाँ से हमको क्या, यहाँ से हमारी चाल निकल के आ जाएगी। कैसे, यहाँ पर समय का अंतर है 1 अनुपात, एक ही है ना, और यहाँ पर इन दोनों के समय में अंतर कितने का है भाई, आधे घंटे का। ठीक है ना, अगर 1 अनुपात का मतलब आधा है तो 3 अनुपात का मतलब कितना होगा भाई, 1.5, और 4 अनुपात का मतलब कितना होगा भाई, 2। यहाँ तक तो आप निकाल सकते हो। तो ये तो चाल है पहली वाली, और ये चाल आएगी दूसरी वाली, क्योंकि पहली चाल में कितना लगा है, 1.5 घंटा। तो अगर 150 किलोमीटर 1.5 घंटा, तो चाल आएगी निकल के 100 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से आएगी चाल निकल के, ये आएगी पहली वाली चाल। और अगर हमें दूसरी वाली चाल चाहिए तो 2 से भाग दो, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर हमसे बोले कि अब दूरी भी बताओ, तो दूरी कैसे निकालेंगे। देखो भाई, इन दोनों में अंतर कितना है, आधे घंटे का। लिखो भाई, दूरी निकालने के लिए ध्यान रखना, बस इसी क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उसी में हम इसको, हम फॉर्मूले को या इसको ट्रिक समझ लो, इस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, अगर हमें दूरी निकालनी है तो इन दोनों का अंतर कितना आया भाई निकल के, इन दोनों का अंतर आया आधा घंटे। और भाई एक्सीडेंट में अंतर कितने का दे रखा है भाई, 150 किलोमीटर का। अगर आधे घंटे में 150 किलोमीटर, तो कितने लेट हो रही थी पहली कंडीशन में, वो 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितनी जाती वो भाई, आधे का मतलब 150 है, तो ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसका भी हम 6 गुना करेंगे तो ये आएगा 15 छिक्के 90, मतलब 900 किलोमीटर। ये जो दूरी आएगी निकल के, ये आएगी एक्सीडेंट से बाद की दूरी। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ से आगे जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो 900 किलोमीटर है। जबकि उसने पूछा कि पूरी दूरी बताओ जहाँ से रेल चली है। तो अब हम यहाँ आएंगे जो हमने पहली कंडीशन लिखी है भाई, रेल की चाल अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे है और एक्सीडेंट से पहले वो 3 घंटे चल चुकी है, तो 100 की स्पीड से 3 घंटे जाएगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी, वो 300 किलोमीटर। भाई एक्सीडेंट के बाद वो 900 किलोमीटर है और एक्सीडेंट से पहले वो 300 किलोमीटर चल चुकी है, तो टोटल दूरी कितनी आई, 1200 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो भी सेम ऐसा है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है। चलने के 1 घंटे बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ पर 30 मिनट रुकती है और उसके बाद उसकी चाल हो जाती है 4/5।
प्रारंभिक चाल की 4/5 हो जाती है, तथा इसी चाल से वह 2 घंटे लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचती। देखो सेम कंडीशन, सवाल कहाँ से बनेगा भैया? उसने बोला है एक्सीडेंट 80 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहीं से सवाल बनेगा। अब उसने बोला है चाल कितनी रहेगी? चाल रहेगी भाई 4/5, मतलब पहले 5 हो गई और अब 4 हो गई। अब चाल का उल्टा हम क्या लिखेंगे? चाल का उल्टा लिखेंगे हम समय। समय कितना हो जाएगा भाई हमारा? 4/5। अब देखो एक्सीडेंट होने से पहले क्या घंटे चली है? 1 घंटे चली है, इधर लिखो भाई। एक्सीडेंट होने के बाद का केस कहाँ है? वो इधर लिखो। एक्सीडेंट होने के बाद पहली कंडीशन में बोला है कि 2 घंटे लेट होती, दूसरी कंडीशन में बोला है कि वो 1 घंटे लेट होती, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद कितने टाइम के लिए रेलगाड़ी रुकी है। अब उसने बोला एक्सीडेंट होने के बाद वो रेलगाड़ी 30 मिनट रुकी है, तो इस 30 मिनट रुकने को हम खत्म कर देंगे। अगर पहली कंडीशन में वो 30 मिनट नहीं रुकी होती तो तब पहुंचती वो 1.5 घंटे लेट। दूसरी कंडीशन में अगर वो 1 घंटे लेट है और वो नहीं रुकी होती तो फिर वो पहुंचती आधे घंटे लेट। ऐसे ही है ना। अब हमें चाल चाहिए तो चाल यहां से निकलेगी कैसे? चाल बराबर इन दोनों का अंतर कितना है समय का? 1 घंटे का। और इन दोनों का अंतर कितना है समय का? 1 अनुपात का। अगर 1 अनुपात का मतलब 1 घंटे है तो यहाँ पर वो 4 घंटे चली होगी, यहाँ पर वो 5 घंटे चली होगी। अब 80 किलोमीटर की दूरी को अगर उसने पहले 4 घंटे में तय किया है तो चाल होगी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, पहली वाली चाल, प्रारंभिक चाल। और अगर दूसरी चाल पूछता तो 5 से भाग दे देते, दूसरी चाल निकल के आ जाती। और अगर दूरी भी पूछता इसमें तो फिर दूरी भी निकाल देते हम। दूरी कैसे निकालते भाई? अभी बताया मैंने आपको, दूरी हमें कैसे निकालते हैं? इन दोनों में अंतर कितने का है भाई? आधे घंटे। इन दोनों में अंतर कितना है? 1 घंटे का। ऐसे है ना। अगर 1 घंटे में वो कितनी दूरी, ये अंतर है भाई दूरी का, भी ये लेंगे हम। ये 1 घंटा है इनका अंतर समय का, और यहाँ पर इन दोनों में दूरी का अंतर कितना दिया है? 80। अगर 1 घंटे का मतलब 80 है और समय लेंगे भाई, ये पहली वाला लेट हुआ है तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो भाई? 1 घंटे में 80 तो 1.5 घंटे में कितनी जाएगी वो? 120। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से स्टेशन 120 किलोमीटर आ गया। अब अगर हमें पूरी दूरी निकालनी है तो फिर हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट होने से पहले कितनी रेल चली है। एक्सीडेंट होने से पहले रेल 1 घंटे चली है। जब रेल की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी और 1 घंटे वो पहले चल चुकी है तो 20 किलोमीटर एक्सीडेंट से पहले चल गई रेल। तो एक्सीडेंट के बाद अगर दूरी 120 है और एक्सीडेंट से पहले दूरी 20 किलोमीटर कवर कर ली है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आए या कोई खुजली हो रही है आपके भी हमको तो मेथड से ही करना है, तो RS अग्रवाल के पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत अच्छा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।